सो हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बैकलॉग। तो गाइस चलिए आज हम कन्वोल्यूशन के सम्स करते हैं, थर्ड एग्जांपल। तो गाइस ये सम आपको देखो थोड़ा ध्यान से, s-3 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर। तो गाइस नीचे के जो पार्ट हैं वो क्वाड्रेटिक में हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो गाइस उसको स्प्लिट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये थोड़ा स्प्लिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी इससे, तो चलिए स्प्लिट कर इसको स्प्लिटेबल बनाते हैं, मतलब कि स्प्लिट करने लायक बनाते हैं कि स्प्लिट हो जाए। तो चलिए लास्ट टर्म इसको फाइंड करेंगे ना, लास्ट टर्म इसका लास्ट टर्म फाइंड करेंगे तो हो जाएगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, मिडल टर्म अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म का होल स्क्वायर है इसमें। तो हमारा इसका मिडल टर्म क्या है, -6x का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एस का स्क्वायर। तो गाइस कितना हुआ 36s का स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ एस का स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, 4 9 36। तो हमारा लास्ट टर्म में क्या मिला 9। तो गाइस चलिए अपने लास्ट टर्म को यूज़ करते हैं हम। तो लैप्लेस ऑफ इनवर्स, तो s-3 का स्क्वायर नीचे ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और -9 प्लस 5 हो गया। लास्ट टर्म को हमें ऐसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप लैप्लेस ऑफ इनवर्स, तो s-3 का स्क्वायर। गाइस इसका क्वाड्रेटिक में हम स्मॉल करेंगे तो कितना होगा गाइस बताए, s-3 का स्क्वायर और ये -9 प्लस 4 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो गाइस ऐसे सम्स आते ही हैं। तो गाइस ये टाइप एक तरह का टाइप सम्स आप सपोज करके ही चलो कि ऐसे सम्स आएंगे ही। और इसमें 3-4 सम्स और भी हैं, मैं एग्जांपल लूँगा अभी। तो नेक्स्ट स्टेप e⁻⁻ है, तो एक इसका इन्वर्स होगा, एक्सपोनेंशियल में आएगा e⁻3t फार्मूला आएगा इस। तो लैप्लेस ऑफ इन्वर्स s स्क्वायर हो जाएगा अपॉन s स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो गाइस हमारा स्मार्ट हो गया, हमें यहाँ पे इसे छोटा कर दिया, तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने में बहुत आसान होगा और सॉल्व करने में भी काफ़ी इजी होगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे हमारा अपना स्मार्ट वर्क इतना हो गया। चलिए इसे भी स्प्लिट करते हैं। f ऑफ s हमारा पहले क्या है, s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अलग अलग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में f ऑफ s कितना होगा, s अपॉन s स्क्वायर -4 इंटू s अपॉन s स्क्वायर -4। अभी चलिए सेकेंड स्टेप f1 ऑफ s, 1 ऑफ s s अपॉन s स्क्वायर -4, देन f ऑफ 2s इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर -4। अभी हमें इसका इन्वर्स लैप्लेस निकालना है। l ऑफ इन्वर्स f1 ऑफ s इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लेस s अपॉन s स्क्वायर -4। इसका हमारा कितना लैप्लेस, इन्वर्स लैप्लेस है cos ऑफ h2t है, इज इक्वल टू f ऑफ t। और दूसरे का लैप्लेस ऑफ इन्वर्स f ऑफ 2s इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ इन्वर्स s अपॉन s स्क्वायर -4 इज इक्वल टू cos ऑफ h2t। इसका भी वही है f ऑफ 2t और ये f ऑफ 1t का है। तो भी बाय कन्वोल्यूशन फार्मूला, अभी हम इसे बाय कन्वोल्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट बाय कन्वोल्यूशन फॉर्मूला, लैप्लेस ऑफ इनवर्स f1 ऑफ s, फॉर्मूला लो मैं यहाँ पे f ऑफ 2s। तो हमारा क्या होगा, जब 0 to t कर देंगे f1 u हो गया, एंड देन f2 को t माइनस u हो गया, t u। देन लैप्लेस ऑफ इनवर्स
एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 एंड एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। गाइस अभी हमें पुट करना है इसके अंदर 0 to t cos ऑफ h 2t इंटू कॉस ऑफ h2 इन ब्रैकेट t माइनस u हो जाएगा du। तो भी हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है एक cos ऑफ h a एंड cos ऑफ h b का फॉर्मूला क्या है 1/2 इन ब्रैकेट cos ऑफ h a प्लस b एंड cos ऑफ h a माइनस b। गाइस दिस इज इट। चलिए डालते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लैप्लेस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर देन 0 to t cos ऑफ h 2u एंड cos ऑफ h इन ब्रैकेट 2t माइनस 2u डायरेक्टली डाल दिया है अंदर गाइस। तो ये होने के बाद अभी ये जो फॉर्मूला यूज़ किया वो हाफ को बाहर निकाल दिया। हाँ 0 to t तो cos ऑफ h 2u प्लस 2t माइनस 2u प्लस cos ऑफ इन ब्रैकेट 2u माइनस 2t प्लस 2u एंड du। गाइस कुछ कैंसिल हो रहा है माइनस 2u एंड प्लस 2u। यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4u हो जाएगा इसका ऐड होने के बाद, और ये माइनस 2t। तो गाइस दूसरा पेज में ले रहा हूँ, पर ये स्टेप को मैं आगे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो 1/2 0 to t इन ब्रैकेट cos ऑफ h। ये जो 2u प्लस 2t माइनस 2u उसको मैं डायरेक्टली 2t ही लिख देता हूँ। 2t प्लस cos ऑफ इन ब्रैकेट 2u माइनस 2t प्लस 2u एंड ब्रैकेट क्लोज du। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 0 to cos ऑफ h 2t ये हो गया, देन प्लस cos ऑफ h 4u माइनस 2t du। देन नेक्स्ट स्टेप 1/2। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा cos ऑफ h 2t। गाइस ओनली कांस्टेंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इंटू u, क्योंकि u से है। तो cos ऑफ h 2t इंटू u, बट यहाँ पे u है दैट मीन्स वेरिएबल अवेलेबल है, दैट मीन्स हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का h 4u माइनस 2t। गाइस u से पहले देखो कोई वैल्यू है, हाँ है, ये है 4, नीचे लिख लिया, ये हो गया। ये गाइस ऐसे इंटीग्रेट होता है, तो कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप 1/2 बाहर ही रहेगा, एंड देन अभी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अब हम, तो u की जगह t cos ऑफ h 2t, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद साइन ऑफ h, तो u की जगह t डाला तो 2t बचेगा। यहाँ पे t डालेंगे 4u माइनस 2t, तो 2t बचेगा बस। साइन ऑफ h 2t अपॉन 4 एंड देन माइनस 0 को इंटीग्रेट किया तो ये तो 0 हो ही जाएगा सीधे सीधे, प्लस यहाँ पे 0 डाल दिया तो माइनस साइन ऑफ h इन ब्रैकेट 2t, ये माइनस के साथ है अपॉन 4। ये ऐसा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, एंड देन 1/2 t cos ऑफ h 2t प्लस साइन ऑफ h 2t अपॉन 4 यहाँ पे हो गया, और ये गाइस ये इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ h 2t अपॉन 4 यहाँ पे हो गया, एंड देन 1/2 t ऑफ cos ऑफ h 2t प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन ऑफ h 2t अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे ये हो गया। तो बस आपको याद होगा हमने कुछ चीज़ें पीछे भी ली थी। तो e रेज़ टू जो 3t है वो एक है पड़ा है अभी हमारे पीछे, तो उसको हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाँ तो चलिए लास्ट सॉल्यूशन, लैप्लेस ऑफ इनवर्स इन ब्रैकेट s माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू e⁻³ जो हमने किया था पहले वो आ गया यहाँ पे e⁻³ इंटू 1/2 और ये सोल्यूशन t cos ऑफ h2t प्लस साइन ऑफ h2t/2 गाइस, दिस इज आवर सोल्यूशन. So thank you guys and do subscribe my channel.